नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता झुनवाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं पाठ नंबर 3 के संस्कृत विषय के कक्षा 8 के प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क कुत्र डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? तो इसका उत्तर है संपूर्ण विश्व। अगला प्रश्न है ख केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है? तो इसका उत्तर है काल परिवर्तनेन। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता बदलती है। अगला प्रश्न है आपणे वस्तुनां क्रय समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो इसका उत्तर है रुपये का नाम। रुपये की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है कस्मिन् उद्योगे रक्षा उपयुज्यन्ते। कौन से उद्योग में वृक्ष उपयोग में आते हैं? तो इसका उत्तर है करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में। अगला प्रश्न है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा पूरे किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर यंत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे प्राप्त की जाती थी? तो इसका उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती है। अगला प्रश्न है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी? वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनता भविष्यति। वृक्षों की कटाई कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा न्यूनता को प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। हॉस्पिटलों में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती? उत्तर है चिकित्सालय रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयों में, हॉस्पिटलों में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। वयम कश्याम दिशि अग्रसरामः। हम सब किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसरामः। हम सब डिजि भारत की दिशा में, हम सब भारतीय द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। द्रुत गति से मतलब तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपूट के केषाम आवश्यकता न भविष्यति। पॉकेट में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? के रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करो। इसमें प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न है भोजपत्र ऊपरी लेखनम आरब्धम। इसमें लेखनम के नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो इसकी जगह प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका होगा किम। भोजपत्र के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ, लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। तो भोजपत्र के ऊपर क्या प्रारंभ हुआ? तो क्या के लिए आएगा संस्कृत में किम। लेखनार्थ। अगला प्रश्न है लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। तो इसमें करगदस्य के नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो लेखन के लिए किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी? तो किसकी? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, करगद शब्द है, तो इसकी करगद शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा कश्य। इसके लिए प्रश्न निर्माण के लिए किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन आएगा कश्य। फिर अगला प्रश्न है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम घर में कक्ष सुनिश्चित करेगा। विश्राम घर में, तो कौन से स्थान पर कक्ष सुनिश्चित किया जाएगा? तो विश्राम घर में। तो इसमें स्थानवाचक शब्दों के लिए संस्कृत में कुत्र शब्द का प्रयोग होता था, इसलिए इसमें कुत्र आएगा। या फिर किम शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन है इसमें, तो वो केशु भी आ सकता है इसमें। फिर अगला प्रश्न है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र मोबाइल के अंदर सुरक्षित रहते हैं।
तो सभी पत्र कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं? तो स्थानवाचक शब्द है, इसके लिए यहाँ पर कुत्र आएगा, या फिर किम शब्द की सप्तमी विभक्ति एकवचन आ सकता है जो कि कस्मिन है, इसमें कस्मिन भी आ सकता है। फिर अगला प्रश्न है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं? प्रश्न बनेगा इसका, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं? तो किस लिए का आएगा किम अर्थम, उपचारार्थम की जगह आ जाएगा किम अर्थम। फिर अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुश्रुत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण को लेकर के का अनुसरण करके विशेषण और विशेष्य को मेल करो। तो इसमें पहला है संपूर्ण, उसके साथ भारतीय को मेल किया हुआ है। फिर है प्रश्न में है मौखिकम, मौखिकम के साथ आएगा ज्ञानम। फिर अगला है मनोगता, मनोगता के साथ आएगा कार्याणि, मनोगता कार्याणि। फिर अगला है मनोगता के साथ आएगा भावा। फिर आएगा टंकिता, टंकिता के साथ आएगा कार्याणि। फिर महान के साथ आएगा उपकार है। फिर मुद्रा विहीन के साथ आएगा विनिमय। फिर अगला प्रश्न है अधोलिखित पदियों संधि कृत्वा लिखित, संधि बना करके लिखनी है पदस्य प्लस अश्य, तो इसमें बन जाएगा पदस्यास्य, दीर्घ संधि बनी हुई है पदस्यास्य, ए और ए मिलके आ बन गया है। तालपत्र प्लस ऊपरी, तो इसमें गुण संधि बनी है, ए और ऊ मिलके ओ बना है इसका और बन गया तालपत्र ऊपरी। फिर है च प्लस तिष्ठत, इसमें ए और ए मिलकर दीर्घ संधि बनी हुई है चा तिष्ठत। करगद प्लस उद्योगी, करगद प्लस उद्योगी बना है, तो इसमें भी गुण संधि बनी हुई है करगदोद्योगी। क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम, तो इसमें भी दीर्घ संधि बनी हुई है, ए और ए मिलके आ बना है तो क्रयार्थम। इति प्लस अन्यो, तो इसमें ई और ए मिलके यण संधि बनी हुई है और शब्द बना इत्यान्यो। फिर अगला है उपचार प्लस अर्थम, ए और ए मिलके आ बना है दीर्घ संधि उपचारार्थम। फिर इसके प्रश्न नंबर 7 को हम देखते हैं, क्षमा कीजिएगा, प्रश्न नंबर 6 उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे गए पदों से छोटे छोटे शब्द वाक्यों का निर्माण करना है। जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। फिर प्रश्न है आवश्यकता, आवश्यकता शब्द को लेकर हमें छोटा सा वाक्य बनाना है। तो इसमें होगा वस्त्रपूट के रुपया का नाम आवश्यकता न अस्ति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला है सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अनतिष्ठत, लिखित सामग्री बहुत समय के लिए सुरक्षित नहीं रहती थी। फिर अगला है पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अति आवश्यकता अस्ति। फिर अगला प्रश्न है विश्राम गृहम, विश्राम गृहम को लेकर के लघु वाक्य बनाना है। पर्यटका विश्राम गृहम गच्छन्ति। फिर अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदेशेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, तो इसमें कोष्टक में दिए हुए पदों में चतुर्थी विभक्ति लगा के रिक्त स्थान को भरना है। तो उदाहरण के लिए बताया भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षु के लिए धन दो, तो इसमें भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति लगाइए भिक्षुकाय। फिर छात्र अगले में दिया हुआ है पुस्तकम देहि, किसके लिए पुस्तक दो? छात्र के लिए, छात्र में चतुर्थी विभक्ति लग के बनेगा छात्राय। फिर है अहम रिक्त स्थान वस्त्राणि ददामि, अहम निर्धन में चतुर्थी विभक्ति लगानी है निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। फिर अगले प्रश्न में पठनम रोचते, लता में चतुर्थी लगेगी तो लता का चतुर्थी का एक वचन बनेगा लता यही। अगला प्रश्न है रमेशाय सुरेशाय अलम, तो इसमें सुरेश में चतुर्थी विभक्ति लगा के बनेगा सुरेशाय। फिर अगला में है नमः, अध्यापक में चतुर्थी लगानी है तो बनेगा अध्यापकाय। इसके अंदर अब अपन इसका वो बनाते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का क्यों प्रयोग हुआ है, इसको भी अपन समझ लेते हैं कि जिसके लिए दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। भिक्षुक के लिए धन दो, तो भिक्षुकाय, इसलिए इसमें भिक्षु के लिए दान दिया हुआ है, इसलिए इसमें भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, भिक्षु के लिए दान दो। फिर है छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक, जिसके लिए कुछ भी वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।
दादात्य के योग में छात्राएं, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर है अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ। तो देने के योग में जिसको जो वस्त्र दिए जा रहे हैं, निर्धन को वस्त्र दिए जा रहे हैं, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है निर्धन में और बना है निर्धनाय, मैं निर्धन के लिए वस्त्र देता हूँ। फिर है लतायै पठनम रोचते, इसमें रुच धातु के योग में जिसको जो चीज़ अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो लता को पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए लता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और बना है लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। फिर है रमेशाय सुरेशाय अलम, रमेशाय सुरेशाय अलम, इसमें अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अध्यापकाय नमः, जिसके नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार है। इस प्रकार से हमारे पाठ नंबर 3 के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। इससे संबंधित बच्चों, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।